है ना, उस पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। एंड जो सेकंड नंबर है वो है 44, है ना। तो जो हमारा इसके बाद एक और प्लेस बच गया, तो इस पे क्या लिखें, क्या लिखेंगे, इस पे 0 लिख देंगे, ठीक है, ताकि हमें इसको 2 प्लेस का बनाना है ना, 2 प्लेस का बनाना है। हम 5 लिख नहीं सकते क्योंकि 5 की प्लेस वैल्यू 1 है, इसीलिए हमें यहाँ पर एक 0 ऐड करना पड़ता है। अब जो 5 है वो तो अकेला ही बच गया, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, है ना। तो जब हमने 345 को ब्रेक किया है ना, ब्रेक किया तो उसमें वो कैसे ब्रेक हुआ है, 300 + 40 + 5 में ये तीनों नंबर्स ब्रेक हो गए, ठीक है। तो हमने इसको इसके प्लेस वैल्यू के थ्रू क्या किया है, ब्रेक किया है, 1 को अलग कर दिया, 10 को अलग कर दिया, 100 को अलग कर दिया, है ना। अब जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन, मतलब एक और नंबर है, जैसे 496, ठीक है, ये हमारे पास एक और नंबर है। तो अगर हमें इसको ब्रेक करना है तो हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सेम इसकी तरह करेंगे, क्या करेंगे, 4 लिख दिया, कैसे कंपेयर किया इसको, हम इसको 3 तरीके से कंपेयर करेंगे, कैसे कैसे, एक हो जाएगा, क्या बताया था, ग्रेटर, है ना, एक हो जाएगा यहाँ पर ग्रेटर, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर स्मॉलर, एंड थर्ड इज क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। अब इसमें जो साइन होता है ना, इसमें जो ग्रेटर का साइन होगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। इसमें जो स्मॉलर का साइन होगा वो, सॉरी गलत बन गया, ये है ग्रेटर का साइन, ये होता है स्मॉलर का साइन, एंड ये होगा यहाँ पर इक्वल का साइन। अब जैसे हमारे पास एक नंबर है, क्या नंबर है, हमारे पास एक नंबर है 986 एंड 925, ठीक है, और एक और नंबर ले लेते हैं 654 और दूसरा हो गया 543, ठीक है। तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, कैसे करेंगे, इसमें सबसे बड़ा जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 100 है, इसमें भी, ठीक है। तो 100 वाले को चेक करेंगे, है ना, 100 वाले को चेक करेंगे, यहाँ पर है 9, यहाँ पर भी है 9, इसका मतलब ये दोनों सेम है ना, दोनों क्या है, दोनों ही नंबर्स यहाँ पर सेम है। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9 हाउस ऑफ हंड्रेड्स पार्ट 2 का ओवरव्यू, है ना। हम ऑलरेडी इसकी बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम करेंगे इसका ओवरव्यू, ताकि हमें इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें मेन है ना। तो हमने इससे पहले अपने 8 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में उसका ओवरव्यू कर लिया है, एंड हमने एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स जो हैं मैथ्स के वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जब हमने सिलेबस कंप्लीट किया था। तो जिस भी चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है, सबकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर इसी सेम चैप्टर की भी आपको डिटेल में वीडियो देखनी हो तो उसका भी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में है ना, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, सो जो भी हमारा ओवरव्यू उससे पहले के चैप्टर्स का है, आई होप आपने सारी चीज़ें देखी हो, नहीं देखा है तो उन सारे वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप देख सकते हैं। तो इस जो चैप्टर में हाउस ऑफ हंड्रेड्स इसका पार्ट 2 है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। इसके पार्ट 1 में हमने हंड्रेड्स तक के नंबर सीखे थे, है ना। अब क्या आता है, 100 के ऊपर के नंबर हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट था इसमें वो क्या था, नंबर्स बियॉन्ड 100, ठीक है, हंड्रेड्स के बाद कौन से नंबर्स आते हैं, है ना। तो हंड्रेड्स के आगे भी नंबर्स होते हैं, जैसे 101 हो गया, उनकी मतलब बेसिकली आपको प्लेस वैल्यूज के बारे में बताया गया है ना। तो हम जो इसमें नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स बियॉन्ड 100, दैट इज 101 से लेकर हम 999 तक के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी थी। अब यहाँ पर सेकंड क्या है, अंडरस्टैंडिंग हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। इसमें प्लेस वैल्यू कैसे बताई जाएगी, इसमें 3 प्लेस वैल्यूज होती हैं, एक होता है वंस, एक होता है टेंस और एक होता है 100, क्योंकि 3 प्लेस की वैल्यू है ना। तो यहाँ पर 3 डिजिट के नंबर में 3 ही प्लेसेस आएंगे, कौन कौन से, पहला होता है वंस का, दूसरा होता है टेंस का और तीसरा होता है हंड्रेड्स का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्लेस वैल्यू आता है वो आता है वंस का, दूसरा आता है टेंस का और तीसरा आता है हंड्रेड्स का, है ना। तीसरा किसका आता है, हंड्रेड्स का आता है। तो जैसे हमारे पास एक कोई सा भी नंबर है, हमारे पास नंबर आ गया यहाँ पर 293, ठीक है, कौन सा नंबर आ गया, 293 इज 3 डिजिट का नंबर है ना। ये इसमें 3 प्लेसेस है, तो इसमें जो पहला वाला नंबर होगा, ये जो पहला वाला नंबर होगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, उसकी प्लेस वैल्यू होगी वंस, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3, है ना। ये टेंस है, इस पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी,
है ना। तो यहाँ पर 293 में इसका जो वंस प्लेस है दैट इज 3, टेंस प्लेस है 9 एंड हंड्रेड्स प्लेस है यहाँ पर 2। ठीक है, तो इन 3 डिजिट के नंबर में हम 3 प्लेसेस के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है वंस, दूसरा होता है टेंस एंड तीसरा होता है 100। ठीक है, हमने इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब यहाँ पर जैसे हम एक और नंबर ले लेते हैं, एक और नंबर कौन सा ले लें, हम ले लेते हैं 161। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला 1 है, राइट साइड वाला जो 1 है उसकी प्लेस क्या हो जाएगी, वंस हो जाएगी। दूसरा वाला जो 6 है इसकी प्लेस क्या हो जाएगी, टेंस हो जाएगी। तीसरा वाला जो यहाँ पर 1 लिखा है, तीसरे डिजिट का नंबर, उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो इसमें वंस की प्लेस क्या हो जाएगी, 1 है ना, 6 है वो टेंस हो जाएगा और 1 है यहाँ पर फिर से 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पर 101 से लेकर 999 तक के नंबर्स देखे, उसमें 3 ही प्लेस आते हैं, एक होता है वंस, दूसरा होता है टेंस और तीसरा होता है 100। ठीक है, जो 999 के बाद जो नंबर आता है उसमें एक और प्लेस ऐड हो जाता है जो अभी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था, ब्रेकिंग नंबर्स इनटू हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। ठीक है, कोई सा भी नंबर है, एग्जांपल में दिया है 345, है ना। ब्रेक करने का क्या मतलब है कि हम उनको उनके प्लेसेस के थ्रू ब्रेक करते हैं, है ना। तो वंस वाले नंबर को हम वंस से ब्रेक कर देंगे, टेंस वाले को टेंस से कर देंगे और 100 वाले को 100 से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 345 है, इसमें जो 3 की वैल्यू है वो कितनी है, 100 है ना। तो हम 3 तो लिखेंगे ही, बाकी के जो 2 डिजिट्स हैं उन पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे, है ना। उस पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। एंड जो सेकंड नंबर है वो है 44, है ना। तो जो हमारा इसके बाद एक और प्लेस बच गया, तो इस पे क्या लिखें, क्या लिखेंगे, इस पे 0 लिख देंगे। ठीक है, ताकि हमें इसको 2 प्लेस का बनाना है ना, 2 प्लेस का बनाना है। हम 5 लिख नहीं सकते क्योंकि 5 की प्लेस वैल्यू वंस है, इसीलिए हमें यहाँ पर एक 0 ऐड करना पड़ता है। अब जो 5 है वो तो अकेला ही बच गया, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वंस ही हो जाएगी, है ना। तो जब हमने 345 को ब्रेक किया है ना, ब्रेक किया तो उसमें वो कैसे ब्रेक हुआ है, 300 प्लस 40 प्लस 5 में ये तीनों नंबर्स ब्रेक हो गए। ठीक है, तो हमने इसको इसके प्लेस वैल्यू के थ्रू क्या किया है, ब्रेक किया है। वंस को अलग कर दिया, टेंस को अलग कर दिया, 100 को अलग कर दिया, है ना। अब जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन, मतलब एक और नंबर है, जैसे 496। ठीक है, ये हमारे पास एक और नंबर है। तो अगर हमें इसको ब्रेक करना है तो हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सेम इसकी तरह करेंगे। क्या करेंगे, 4 लिख दिया, बाकी के 2 प्लेसेस पे हम क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, और टेंस वाले नंबर है 9 और 9 के आगे एक और डिजिट तो लगाना पड़ेगा, तो एक और 0 लगा दिया। 6 हमारा एकदम ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि वंस पे एक ही नंबर होता है, एक ही डिजिट का नंबर होगा। ठीक है, अब जैसे नंबर है यहाँ पर 904, है ना। तो अब इसको अगर ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे, 100 का तो चलो ठीक है, यहाँ पे 100 पे क्या है, 9 है, तो हमने 2 0 लगा के इसकी प्लेस वैल्यू को कंप्लीट कर दिया 100 की। ठीक है, बट टेंस पे क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, टेंस पे क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0 है। क्या करें, अब इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे ही नहीं, है ना। तो इसको छोड़ देंगे, फिर हम इसको लिखेंगे 4। ठीक है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 4। क्यों, क्योंकि जब टेंस की वैल्यू है ही नहीं तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 900 प्लस 4, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये 3 डिजिट का नंबर है, मतलब 100 पे 9 है, और ये वंस वाला नंबर है, इसका मतलब यहाँ पर टेंस की वैल्यू क्या है, 0 है ना। ऐसा ही वंस होगा, ऐसा ही अगर 100 पे होता है 0 तो वो 100 पे वैल्यू ही नहीं बनेगी, है ना, वो तो फिर छोटा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एक हम वंस पे नंबर पे 0 लेके देखते हैं। एक नंबर है हमारे पास 890। ठीक है, इसमें क्या है, 108 है, तो 800 लिख दिया प्लस 9 क्या हो जाएगा, 9 के साथ हम एक 0 लगाएंगे क्योंकि 2 प्लेस बनना चाहिए टेंस पे, तो है ना। अब यहाँ पे वंस कुछ भी नहीं है, 0 है, तो हम यहाँ पर वंस लिखेंगे ही नहीं, इसको हम ऐसा ही छोड़ देंगे। तो इसका जो हमने ब्रेक किया है नंबर 890 को, वो किस में ब्रेक होगा, 800 प्लस 90 में वो ब्रेक होगा।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कंपेयर यूजिंग स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल का साइन लगा के हमें इसे कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन। ठीक है, इसमें हमने इसको कैसे कंपेयर किया है, कैसे कंपेयर किया इसको, हम इसको 3 तरीके से कंपेयर करेंगे। कैसे कैसे, एक हो जाएगा, क्या बताया था, ग्रेटर, है ना, एक हो जाएगा यहाँ पर ग्रेटर, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर स्मॉलर, एंड थर्ड इज क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, अब इसमें जो साइन होता है ना, इसमें जो ग्रेटर का साइन होगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, इसमें जो स्मॉलर का साइन होगा वो, सॉरी गलत बन गया, ये है ग्रेटर का साइन, ये होता है स्मॉलर का साइन, एंड ये होगा यहाँ पर इक्वल का साइन। अब जैसे हमारे पास एक नंबर है, क्या नंबर है, हमारे पास एक नंबर है 986 एंड 925। ठीक है, और एक और नंबर ले लेते हैं 654 और दूसरा हो गया 543। ठीक है, तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। कैसे करेंगे, इसमें सबसे बड़ा जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 100 है, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, तो 100 वाले को चेक करेंगे, है ना, 100 वाले को चेक करेंगे, यहाँ पर है 9, यहाँ पर भी है 9, इसका मतलब ये दोनों सेम है ना, दोनों क्या है, दोनों ही नंबर्स यहाँ पर सेम है। तो अब हम 100 की जगह टेंस की प्लेस को चेक करेंगे, तो इस पे है 2, इस पे है 8, तो इसमें क्या है, 8 बड़ा है ना, 2 से 8 बड़ा है, तो वो जो पूरा 8 वाला नंबर है, मतलब 986, ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 925। तो इसके आगे हम ऐसा साइन लगाएंगे ग्रेटर का। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है कि इसमें 100 की प्लेस पे 6 है और इसमें 5 है, तो जब 100 की प्लेस दोनों की डिफरेंट है तब हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो इसमें 6 है, इसमें 5 है, तो बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 6 नंबर बड़ा है, तो 654 ग्रेटर हो जाएगा, एंड 5 यहाँ पर छोटा है, तो क्या हो जाएगा, 554 जो है वो स्मॉलर हो जाएगा 654 से। तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या हो जाता है कि दोनों की 100 की और 10 की दोनों की प्लेसेस पे नंबर सेम आ जाते हैं। जैसे एक नंबर और ले लेते हैं हमने एक नंबर ले लिया, क्या ले ले, 441 और दूसरा ले लिया 449। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें जो 100 की प्लेस है ये भी सेम है, इस पे भी 4 है, इस पे भी 4 है, टेंस में इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अब क्या बचा, वंस बचा, यहाँ इस पे 9 है, इस पे 1 है ना, तो अब जो नंबर बड़ा होगा, कौन सा वाला बड़ा है, 9 वाला, इसका मतलब ये वाला नंबर जो है 449 इज ग्रेटर देन 441। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड अरेंज नंबर्स इजीली यूजिंग प्लेस वैल्यूज। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, है ना। तो इसको कितने तरीके से ऑर्डर किया गया है, इसको कितने तरीके से ऑर्डर किया है, इसका 2 ही मेथड है। क्या क्या है यहाँ पर, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर एंड सेकंड वन इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसमें हम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर लिखते हैं, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं, इसका ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम देखो, इसको एक और चीज कहते हैं, क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, है ना। असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं,
डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें यही सेम चीज होती है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है और उसमें स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट होता है। अगर किसी भी नंबर्स को अरेंज करना है तो हम उसकी प्लेस वैल्यू से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो चीज़ देखेंगे, है ना, और फिर उसको उसी सीक्वेंस में क्या करते जाएंगे, अरेंज करते जाएंगे, ठीक है। उसे फिर हम उसी सीक्वेंस में अरेंज करते जाएंगे, जो स्मॉलेस्ट होगा उसको पहले लिख देंगे, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, तो वो हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम पहले लिख देंगे, फिर हम उससे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, तो वो नंबर जो है वो अरेंज हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब यहाँ पर है अरेंज नंबर्स इजीली यूजिंग प्लेस वैल्यूज, ठीक है। नंबर्स को कैसे अरेंज करना है, प्लेस वैल्यू के थ्रू ही तो करेंगे। जैसा अभी हमने ग्रेटर स्मॉलर का सीखा, वैसा ही हम क्या कर देंगे, नंबर्स को चेक करेंगे और उसके बाद हम उसको अरेंज कर देंगे। अब इसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। क्या ले लूँ मैं एग्जाम्पल में, जैसे एक नंबर ले लेते हैं, नंबर्स लिख देती हूँ 986415896311, ठीक है ना। अब ये सारे जो नंबर्स हैं, है ना, इन सारे नंबर्स को हमें किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या है कि हमें स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर्स लिखने पड़ते हैं, तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है, हम इसकी प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। देखो 100 पे 9 है, 4 है, 8 है, 3 है, 2 है, मतलब इसके सारे 100 के प्लेसेस जो है वो सबके अलग अलग हैं। इसका मतलब जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है, 1 है, तो हम यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 210। इसके बाद हो जाएगा 310, फिर हो जाएगा 415, फिर हो जाएगा 896, फिर हो जाएगा यहाँ पर 986। तो इसको हमने किस में अरेंज कर दिया, इनको हमने अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सेम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है इसी का जस्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू ऑफ 1000, है ना। अब यहाँ पर 1000 क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखेंगे हम, है ना, 4 डिजिट नंबर। यहाँ पर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर जो जस्ट आफ्टर 999 के बाद आता है, दैट इज 1000, है ना। ये जो नंबर है ये है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर। इसमें यहाँ पर 4 प्लेसेस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब 4 प्लेसेस आ गए, 4 डिजिट्स आ गए, तो 4 प्लेस भी आएंगे। पहला हो जाएगा 1s, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर 10s, और तीसरा हो जाएगा 100, एंड फोर्थ वन इज 1000, ठीक है। क्या हो जाएगा, फोर्थ 1000 हो जाएगा। एंड इसमें जो वंस का प्लेस है वो कितना है, 0 है, ठीक है। जो वंस का प्लेस है इसमें वो कितना है, 0 है। टेंस का भी प्लेस यहाँ पे 0 है, 100 का भी प्लेस यहाँ पर 0 है, एंड 1000 का प्लेस यहाँ पर 1 है। तो हमने इनको प्लेस वैल्यू के थ्रू सारे नंबर्स यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद है नंबर नेम्स, नंबर लिखते हैं। पहले तो यहाँ पर नंबर लिख लिया मैंने 396, इसका हमें नंबर नेम लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये हो गया 1s, ये हो गया 10s और ये हो गया 100। 100 पे क्या है, आपको स्पेलिंग्स लर्न होनी चाहिए सारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम इसको लिखेंगे 300, है ना। 100 की प्लेस पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे लिख दिया 300, है ना। क्या लिख दिया यहाँ पर 300। टेंस पे कितना है, 9 है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 96, ठीक है। कितना हो गया 396। अब सेकंड है 209, 986, 400, क्या लिख दें 67, ठीक है। अब इन सब के हमें नंबर नेम्स लिखने हैं, है ना। इन सब का हमें नंबर नेम लिखना है। तो पहला है 396, 100 की प्लेस पे है 3, तो 396 सब लिख दिया,
है ना। आपको इन सारी स्पेलिंग्स लर्न होनी चाहिए बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर क्या हो गया 209 हो जाएगा, क्योंकि टेंस पे कुछ है ही नहीं तो हम टेंस को भी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, जो हम बोलेंगे वही हमको यहाँ पर नंबर नेम में लिखना है। यहाँ पर मैंने इसको रीड किया 396, तो मैंने इसको सेम टू सेम वैसा ही लिख दिया 396। अब मैंने इसको क्या प्रोनाउंस किया, इसको क्या बोला 209। टेंस नहीं बोला इसमें, क्यों नहीं बोला, क्योंकि टेंस की प्लेस पे यहाँ पर 0 है, तो मैंने क्या बोला 209। तो हम लिखेंगे भी क्या, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 209, है ना, क्या लिखेंगे 209, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड नंबर है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड एंड ये हो गया यहाँ पर फोर्थ। अब थर्ड क्या है 986, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9, फिर लिख दिया 100, फिर लिख दिया 80, है ना, फिर लिख दिया हमने यहाँ पर 80 और फिर लिख दिया 6, तो 986, है ना, क्या बोला 986 और वही हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट है 467, तो सेम वही लिख देंगे 467, है ना, क्या लिख दिया 467, ठीक है। और अगर वंस की प्लेस पे अगर कोई नंबर 0 हो जाता है तो क्या करेंगे, जैसे इसका तो देख लिया टेंस वाला, और हमने यहाँ पे लिख लिया 390, ठीक है। तो मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको बोला 390, है ना। अब 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने क्या बोला 390, बस वही लिख देंगे 390, खत्म, है ना, 390। ओके, अब इसी के साथ हमने इसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो कर लिए हैं कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारे वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।